हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लव फाइटर्स एकेडमी में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है, ये मैं आईपीसी पढ़ा रही हूँ 1860। उसमें मैं चैप्टर 3 तक पहुँच चुकी हूँ। तो मैंने पिछले सेशन में चैप्टर 3 का जो सेक्शन 65 था, वहाँ तक मैंने पढ़ाया है आपको। और मैं आपको इस सेक्शन में वही चैप्टर्स लेके चल रही हूँ जो कि इस चैप्टर में वही सेक्शन लेके चल रही हूँ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शंस हैं, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और इसमें से एग्ज़ाम में इस चैप्टर से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर साल आपको 3-4 क्वेश्चन तो इस चैप्टर से मिल ही जाएंगे। तो जो चैप्टर हमें बहुत इम्पॉर्टेंट लगे हैं उन्हीं के बारे में मैं आपको अच्छे से क्लियर कर रही हूँ। आप मेरे इस चैप्टर के सारे वीडियो को अच्छे से पढ़िए, आपके 3-4 नंबर पक्के हो जाएंगे। कहीं से क्वेश्चन इससे हट के नहीं जाएगा। आपको ये क्वेश्चंस मेरे आपको पक्का वीडियो से मिल ही जाएंगे अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे। तो ध्यान दें कि मैंने एक एक बात क्या बताई, इस बात को अच्छे से गौर करके पढ़िएगा। चलिए फिर इस चैप्टर के नेक्स्ट सेक्शन की तरफ हम चलते हैं, जो कि हमारा आज है सेक्शन 67। सेक्शन 67 में क्या बताया गया है? सेक्शन 67 कहता है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे ऐसा दंडादेश दिया गया है, ऐसा दंडादेश दिया गया है जो सिर्फ जुर्माने से, जो मतलब उसको सिर्फ जुर्माने का दंड दिया गया है कि उसे सिर्फ जुर्माना भरना है, और इसके बावजूद भी वो जुर्माना नहीं भर पा रहा है, तब वो क्या करेगा? तो इसमें तो जुर्माने से दंडनीय है, लेकिन वो क्या कर रहा है? जुर्माना नहीं दे पा रहा है। तब क्या किया जाएगा? जैसे हमने अपने इसके पहले जो सेक्शन पढ़ाया था आपको, सेक्शन 64, उसमें मैंने बताया था कि क्या कहा जाता है, अगर आपको कारावास के साथ साथ जुर्माना दिया गया है, तब अगर आप जुर्माना नहीं दे पाते हो, यहाँ तो आपको सिर्फ जुर्माना देना था, फिर भी आप जुर्माना नहीं दे पा रहे हो, तो उसमें आपको न्यायालय आपके साथ किस तरह का कारावास देगा वो बताया गया है। तो वो आपको हमेशा एक सादा कारावास देगा। अब कितने दिनों का देगा वो आपके जुर्माने पर निर्भर करेगा। क्या है उसके बारे में क्या बताया गया है, कितने रुपए पे कितना जो है आपको कारावास मिलेगा। तो जो अगर हम 50 रुपये से अधिक, मतलब हमारा जो जुर्माना है वो 50 रुपये से अधिक ना हो, 50 रुपये तक ही हो हमारा यानी जो हमें न्यायालय ने दंड में अपने जो हमें जुर्माना देने का बताया है वो 50 रुपये से अधिक ना हो, यानी 50 रुपये तक हो सकता है लेकिन उससे अधिक ना हो। तो वहाँ पे हमें कितनी सज़ा मिलेगी? 2 माह की हमको सादा कारावास दिया जाएगा। अब हमारा क्या है, अब दूसरी बात इन्होंने क्या कहा, मान लो आपके पास 50 रुपये से ज़्यादा है, आपका जो जुर्माना है वो 50 रुपये से ज़्यादा और 100 रुपये से क्या हो? कम हो। यानी जो आपका जुर्माना हो वो हमारा 50 रुपये से ज़्यादा हो लेकिन 100 रुपये से कम हो, तो वहाँ पे हमें जो है 4 माह का सादा कारावास दिया जाएगा। हमको 4 माह का सादा कारावास दिया जाएगा। और मान लीजिए कोई अन्य दशा हो, यानी कि 100 रुपये से भी ज़्यादा उदा हो या और ज़्यादा हो, तो उस दशा में हमारा न्यायालय ने कहा है कि 6 माह से अधिक का सादा कारावास आपको नहीं दिया जाएगा। यानी 6 माह से ज़्यादा आपका कारावास आपको नहीं दिया जाएगा। ये है सिर्फ जुर्माने की बात जहाँ पे की गई हो। तो क्या बताया गया है सेक्शन में? सेक्शन 67 हमारा ये कहता है कि अगर आप कोई जुर्माने से दंडादेश में दंडित किए गए हैं और आप वो जुर्माना नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर क्या किया जाएगा? तो मान लीजिए आपका जुर्माना 50 रुपये से कम है तो आपको 2 माह का दिया जाएगा, और अगर आपका जुर्माना 50 रुपये से ज़्यादा और 100 रुपये से कम हो तो 4 माह का, और कोई अन्य दशा हो यानी कि उससे भी ज़्यादा बड़ी अमाउंट या कोई हो तो भी 6 माह से ज़्यादा आपको कोई कारावास नहीं दिया जाएगा। और ये कारावास किस तरह का होगा? सादा कारावास होगा। हाँ, यही है हमारा 67 कहता है। तो इसमें अब देखिए ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, इसमें यही पूछ लेता है कि कोई हमारा जो जुर्माना देना था वो हमको 100 रुपये से ज़्यादा का था वो हमारा जुर्माना, तो अब बताइए कि हमको कितने दिनों का कारावास की सज़ा मिलेगी। तो अब जब ये आप तीनों पॉइंट समझे रहेंगे तो आप आसानी से बता देंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो है हमारा 73 हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वो एकांत परिरोध की बात बताता है, यानी किसी पर्सन को एकांत जगह पे रख देना,
उसको जैसे काल कोठरी टाइप में रख देना, कि एक ऐसी जगह रखना जहाँ बिल्कुल अंधेरा हो, वहाँ कोई न रहता हो, एक बंद कमरा हो, उसके अंदर किसी व्यक्ति को रख दिया जाता हो। जैसे मान लो ये है हमारे एक पर्सन, और ये है एक हमारा जेल का काल कोठरी। इसमें इस पर्सन को अकेले रख दिया गया और यहाँ पे कोई नहीं है, ना कोई, वही उस व्यक्ति को बस वहीं पे बस खाना पानी अंदर डाल दिया जाता है और उसके पास कोई नहीं रहता है। वो हमारा होता है एकांत परिरोध। और एकांत जो हमारा परिरोध होता है वो किसको दिया जाता है? जो कठिन कारावास जिस व्यक्ति को दिया जाता है, कठिन कारावास में से कुछ दिनों का आपको एकांत परिरोध दिया जाता है। तो एकांत परिरोध तो हमारा सेक्शन 73 में जो है वो हमारा प्रायश्चित के सिद्धांत पे बना है। जो हमारे दंड के कुछ सिद्धांत दिए विधिशास्त्रियों ने दिए थे, कि जो दंड जो हमारा विधिशास्त्र है उसमें विधिशास्त्रियों ने दंड के बारे में कई सारे सिद्धांत दिए हैं। कि पहले सुधारात्मक सिद्धांत चलता था, प्रायश्चित सिद्धांत चलता था, तो और ढेर सारे सिद्धांत चलते हैं। वो मतलब व्यक्तियों को सुधारने में मदद करेंगे, अपराधियों को किस तरह से सज़ा का प्रावधान था वो हमारे विधिशास्त्रियों ने दिया था। तो यहाँ पे प्रायश्चित का सिद्धांत बताया गया है कि एकांत परिरोध को प्रायश्चित के सिद्धांत के रूप में देखा जाता है, कि व्यक्ति को प्रायश्चित करने के लिए एकांत परिरोध में रखा जाता है। तो इस पर यह भी क्वेश्चन आता है कि कौन सा सेक्शन ऐसा है जो प्रायश्चित सिद्धांत को फॉलो करता है या प्रायश्चित सिद्धांत पे बनाया गया है। तो हमारा सेक्शन 73 और उससे जुड़ा एक सेक्शन अभी और आगे आपको बताऊंगी, सेक्शन 74, वो दोनों हमारे प्रायश्चित के सिद्धांत पे हैं। तो प्रायश्चित के सिद्धांत में ये एकांत परिरोध में रख के समझा जाता है कि व्यक्ति को अकेले में रहने पे अपनी गलतियों पे पछतावा होगा और वो व्यक्ति सुधर जाएगा, तो ऐसा सोचा जाता है। तो इसी कारण उसे कठोर जब कारावास दिया जाता है तो उसमें उसे कुछ दिनों के लिए एक काल कोठरी या बंद कमरे में छोड़ दिया जाता है कुछ दिनों के लिए। यही हमारा क्या है? एकांत परिरोध है। अब एकांत परिरोध में इस कठिन कारावासों में से कितने दिनों के लिए डिवाइड किया गया है एकांत परिरोध में रखे जाने का? तो वो 2-3 बातें हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे अगर आपका कठिन कारावास 6 मास से अधिक का ना हो, 6 मास तक का ही हो, तो आपको क्या मिलेगा? तब आपको 1 महीने का एकांत परिरोध में रखा जाएगा। और आपका 6 मास से अधिक और 1 वर्ष से कम हो तो वहाँ पे आपको 2 महीने के लिए एकांत परिरोध में रखा जाएगा। और अगर 1 वर्ष से अधिक का 1 वर्ष से अधिक का कठोर कारावास हो तो वहाँ पे 3 महीने का आपको एकांत परिरोध में रखा जाएगा। लेकिन हाँ, 3 महीने से ज़्यादा आपको एकांत परिरोध में नहीं रखा जाएगा। सिर्फ 3 ही महीने निश्चित किया गया है। आप चाहे जितना सज़ा पाए हो, चाहे जितने दिनों का कठिन कारावास पाए हो, लेकिन 3 महीने से ज़्यादा आपको एकांत परिरोध में नहीं रखा जाएगा। तो पहला क्या बताया इन्होंने? पहला इन्होंने बताया कि अगर कठोर कारावास 6 माह से अधिक का ना हो तो वहाँ पे 1 माह, 6 माह से अधिक और 1 वर्ष से कम हो तो वहाँ पे 2 माह का, और 1 वर्ष से ज़्यादा हो तो 3 माह का। ये है हमारा सेक्शन 73, यही कहता है। अब चलिए सेक्शन 74 की तरफ चलते हैं, जो उसी के आगे का पार्ट है। सेक्शन 74 क्या कहता है? सेक्शन 74 कहता है कि किसी भी पर्सन को एकांत परिरोध में 14 दिन से ज़्यादा, एक बार में 14 दिन से ज़्यादा नहीं रखा जा सकता। यानी कि एक बार में अगर हम किसी को एकांत परिरोध में कहीं रखते हैं, एकांत परिरोध में जैसे अभी मैंने बताया कि 1 महीने का मिलता है, 2 महीने का मिलता है, 3 महीने का मिलता है, उसमें से मतलब 14 दिन से ज़्यादा उसे कभी रखा नहीं जाएगा एकांत परिरोध में। अब उसके बाद क्या ये सेक्शन और आगे क्या कहता है? ये कहता है यदि एकांत परिरोध 3 माह का है, मान लीजिए अब 14 दिन से ज़्यादा नहीं रखा जाएगी, ये तो इन्होंने बताया। और इन्होंने कहा कि अगर मान लीजिए जो एकांत परिरोध दिया गया है हमारा वो 3 माह का दिया गया है, तो 3 माह का जब दिया गया है तो बता रहे हैं कि उसको 7 दिन से ज़्यादा, यानी एक बार में 7 दिन से ज़्यादा का एकांत परिरोध में नहीं रखा जाएगा। यानी एक बार में उसे 7 दिन से ज़्यादा नहीं रखा जाएगा। हाँ, अगर जज चाहे तो उसे 7 दिन से कम कर सकती है, 5 दिन, 3 दिन, 2 दिन, लेकिन 7 दिन से ज़्यादा नहीं कर सकती। यानी अगर 3 माह का उसे एकांत परिरोध मिला है तो उसे 7 दिन, पहली बार में उसे 7 दिन से ज़्यादा का एकांत परिरोध नहीं दिया जाएगा।
और एक बात यहाँ पे और इस सेक्शन में कही गई है 74 में कि मान लीजिए एक बार में उसे 7 दिन का, मान लीजिए हम 7 दिन का पहली बार रखा गया उसे एकांत परिरोध में, तो दोबारा फिर उसे कब रखा जाएगा एकांत परिरोध में? तो वही कहा गया है कि एक एकांत परिरोध से दूसरे एकांत परिरोध के बीच का जो अंतराल है वो उतने ही दिनों का होगा जितना उसे पहली बार एकांत परिरोध दिया गया था। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे पहली बार उसे 5 दिन का एकांत परिरोध दिया गया था, तो जब अब दूसरी बार उसे एकांत परिरोध दिया जाएगा तो वो 5 दिन के गैप पे, यानी कि बीच में 5 दिन का गैप रखा जाएगा, फिर दोबारा एकांत परिरोध उसे दिया जाएगा। तो ये हमारी इस सेक्शन का कहने का मतलब है कि अगर व्यक्ति को एकांत परिरोध जो पहली बार के लिए दिया जाता है, तो जब दूसरी बार जो रखा जाएगा तो उतने दिन का दोनों में डिफरेंस रहेगा। अगर 7 दिन का दिया जाता है तो 7 दिन बाद ही उसे नेक्स्ट एकांत परिरोध दिया जाएगा। तो ये बीच का अंतराल भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सबसे सख्त कठोर कानून है, सबसे व्यक्ति के लिए सबसे कठिन सज़ा है। कठिन कारावास में से जो एकांत परिरोध का जो समय होता है वो व्यक्ति के लिए सबसे कठिन होता है। इसीलिए कहा जाता है सबसे सख्त सज़ा यही है, एकांत परिरोध की सज़ा, जो कि प्रायश्चित के सिद्धांत पे बनी हुई है। अब देखिए, तो जो मैंने सेक्शन पढ़ाया आपको, सेक्शन 67, सेक्शन 73 और 74, ये तीनों बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तीनों में से जो 73 और 74 है ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें से सबसे पहले तो आपको पूछ लिया जाता है कि एकांत परिरोध ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिनों का दिया जा सकता है, तो वो है 3 महीनों का। कठोर कारावास में से ज़्यादा सिर्फ 3 महीनों का एकांत परिरोध आपको दिया जाएगा। और एक है कि कितने दिनों का दिया जा सकता है, कम से कम तो 7 दिनों का कम से कम, और 14 दिनों से ज़्यादा का नहीं। तो ये जो आपको टाइमिंग पीरियड बताया गया है वो याद करना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ें आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और ये जो सेक्शन 67 है उसमें जो जुर्माना वाला है वो 50 रुपये से ज़्यादा कम में 6 माह, 2 माह, 4 माह जो भी है उसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये चैप्टर आज हमने फिनिश कर दिया। अब आपको अगले सेशन में मैं क्या करती हूँ, आपको थोड़ा सा बीएनएस, मैंने अभी इधर बीच नहीं बताया, बीएनएस से कंपेरिजन करके कि जो हमारा भारतीय न्याय संहिता बना है, अभी नया बिल आ रहा है, जो अभी कानून तो नहीं बना फिलहाल, लेकिन जो नया बिल पेश किया गया है, जो कानून आगे बनेगा ही, सबको ये बात पता है। तो उसके बाद आईपीसी में क्या चेंजेज आने वाले हैं, तो वही मैं आपको अभी मैंने चैप्टर 2 का तो कंपेरिजन करके आपको पढ़ा दिया था, लेकिन इसका नहीं बताया चैप्टर 3 का। तो मैं अभी एक नेक्स्ट वीडियो जब आपको बनाऊंगी तो उसमें मैं चैप्टर 3 का जो आईपीसी का चैप्टर 3 है वो बीएनएस में वो कहाँ डाला गया है, वो उस चैप्टर को, इसका तो चैप्टर 3 है दंडों के विषय में, लेकिन वहाँ हम देखेंगे कि बीएनएस में ये जो हम दंड के विषय में हमने चैप्टर 3 में पढ़ा वो हमारे बीएनएस में कहाँ किस चैप्टर में डाल दिया गया है, और क्या उसमें इसमें क्या बताया गया, उसमें क्या क्या दोनों में क्या चेंजेस किए गए, मैं आपको ये भी बताऊँगी। तो नेक्स्ट वीडियो मेरा इसी पे होगा, उसके बाद से मैं चैप्टर 4 शुरू करूँगी। तो आशा करते हैं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आ गया होगा। तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जो ना समझ में आए वो क्वेरी करके पूछिए। थैंक यू वेरी मच।